पूरे गुरु बिना होती है साफ खवारी, साचे गुरु बिना होती है साफ खवारी। होती है साफ खवारी, पूरे गुरु बिना होती है साफ खवारी। बिना गुरु आसन नहीं जी नया जान पर जा सारी, भाई बिना गुरु आसन नहीं देना जान पर जा सारी। कालो बेरा गुरु ठहराए जन्म 84 टारे, पूरे गुरु बिना होती है साफ खवारी, साचे गुरु बिना होती है साफ खवारी। बण बेच भारत रे भूपन मिल गोरख से तपदारी, दे बण बेच भारत रे भूपन मिल गोरख से तपदारी। पिंगला जैसे रानी छोड़ी करी बना के प्यारे, पूरे गुरु बिना होती है साफ खवारी, साचे गुरु बिना होती है साफ खवारी। सुखदेव मुनि से त्यागे बरागे कर जोरो दुतकारी, सुखदेव मुनि से त्यागे बरागे कर जोरो दुतकारी। बिना गुरु के हल चल माचिया बोले बात बेचारे, पूरे गुरु बिना होती है साफ खवारी, साचे गुरु बिना होती है साफ खवारी। पिता वचन को सुन के चाले पहुंचा भूप दुआरी, जे पिता वचन को सुन के चाले पहुंचा भूप दुआरी। जनक विदेही करी परीक्षा अग्नि ओजे जारे, पूरे गुरु बिना होती है साफ खवारी, साचे गुरु बिना होती है साफ खवारी। ज्ञान तमाचा सतगुरु मार्या चढ़ गए सूरत अटारी, जे ज्ञान तमाचा सतगुरु मार्या चढ़ गए सूरत अटारी। चम 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 दामन दम कम बरस बिना घटारे, पूरे गुरु बिना होती है साफ खवारी, साचे गुरु बिना होती है साफ खवारी। भव सागर में आने
राम सिंह गुरु राधा स्वामी लिख दिया अमर पटारी। जय राम सिंह गुरु राधा स्वामी लिख दिया अमर पटारी। राधा स्वामी दया के सागर लिख दिया अमर पटारी। जय राधा स्वामी दया के सागर लिख दिया अमर पटारी। गुरु राम सिंह ने जान बताया सोवो पैर पसारे। पूरे गुरु बिना होती है साप खवारी। साचे गुरु बिना होती है साप खवारी। पूरे गुरु बिना काम नहीं चलता। राधा स्वामी पूरे गुरु बिना काम कैसे नहीं चलता। पहली कली में महाराज जी ने कहा अग बिना गुरु आसन नहीं दी ना जाने प्रजा सारी। और कालो कीरा गुरु ठहराए छन में 84 टारी। किसकी टारी थी छन में 84 गुरु ने? नारद मुनि थे, ब्रह्मा का पुत्र था। उसका ये अहंकार था कि तन्ने तो गुरु की जरूरत नहीं है, तो ब्रह्मा का पुत्र है। एक दिन वो विष्णुपुरी गया जाके ने कहा तेरा गुरु कौन? बोले कोई नहीं। बोले मैंने गुरु की जरूरत नहीं। बोले यहाँ नौकरियों की जगह नहीं है। नो कहते जहां नारद जी बैठे थे 3 फुट धरती खोद के और वह मिट्टी बाहर भगवा दी थी। उसके झटका लगे तन गुरु की जरूरत है। ब्रह्मा के पास गया। कौन? नारद जी। जाके कहा पिताजी मेरे लायक गुरु बताओ। आज मैं विष्णुपुरी गार मेरे धक्के लगे। तो बोले भाई तेरे लायक कौन गुरु बताऊं? बोले बताओ। बोले सवेरे उठ के जाइए और तन सबसे पहले मिल जाए उससे के चरण पकड़ लिए, उसी को गुरु बना लिए। बोले ठीक है। नो कहते ब्रह्म नगरी के 4 द्वार थे। महाराज जी बताया करते पहले दिन उठ के गया एक द्वार से सबसे पहले कौन मिला? कालू कीरा मछियारा मच्छी पकड़े जाने लगा। उसके मन में विचार आया कि पिताजी ने तो गुरु बना लिए तो पापी है, इसको क्या गुरु बनाऊं। वापिस आ गया। दूसरे दिन फिर गया दूसरे द्वार तक, वो ही मिला। तीसरे दिन फिर गया तीसरे द्वार तक, फिर कालू कीरा मिला। चौथा दिन गया तो चौथा दिन सोचा ये ही मिलता है तो इसी के चरण पकड़ ले। नारद मुनि ने कालू कीरा के चरण पकड़ लिए और कालू कीरा ने कहा भाई जा राम राम भजा कर। सिर पर हाथ टेक दिया। गुरु क्या करता है? जीव के सिर पर हाथ रख के सपर्श कर देता है, मोहर लगा देता है कि ये दयाल का जीव है, काल का जीव नहीं रहा। सतगुरु के हाथ में इतनी ताकत होती है। तो उसके मन में थोड़ी सी बुनाव धेड़ी रहेगी नारद के। आगे तने गुरु तो बना लिया लेकिन ये तो मछियारा है। गया ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने कहा नारद? बोले हाँ जी। बोले तने गुरु बना लिया? बोले पिताजी गुरु तो बना लिया पर वो क्या कहता पर मछियारा से पर लगाते ब्रह्मा जी बोल पड़े। बोले जा पगला तन तेरे गुरु के नाम का आगे पर लगा दिया तो तन 184 भोगनी पड़ेगी, क्योंकि तन गुरु पर विश्वास नहीं है। बोले पिताजी मन तो 184 से चक्कर से बड़ा डर लगता है, तो किसी तरह तो बताओ, कोई युक्ति तो बताओ। बोले भाई तेरा गुरु बता सके मेरे बस की बात नहीं है, नहीं तो तन 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। कितनी देर में के पर लगाने के ऊपर है। और हम तो गुरु पर विश्वास ही नहीं करते। जो गुरु पर विश्वास करेगा उसका बेड़ा पार होगा। जाके नर भाजा गया नारद जी और कालू कीरा के चरणों में पड़ गया। महाराज मन बख्श दो। बोले के बात? बोले मन आपसे नाम लिया, मेरे पिताजी ने कहा कि तन गुरु बना लिया। बोले फिर? बोले मन कहा कि गुरु तो बना लिया पर लगाता है मेरा पिता बोल पड़ा तन 184 भोगनी पड़ेगी, तने तेरे गुरु का आगे पर लगा दिया। तो मन ने तो महाराज
84 से बड़ा डर लगता है। इतने वर्षों बाद इंसान चोला मिलता है। कहते हैं 8 करोड़ और 40 लाख बरस पीछे एक बार मनुष्य की योनि मिलती है, उसमें भी हम बर्बाद करके चले जाते हैं। तो बोले भाई एक काम करिए। बोले हाँ जी बताओ। बोले तेरा पिताजी सृष्टि का रचयिता है, उसने सब जीव जंतुओं को पता तन किस किस योनि में जाना होगा। बोले तो जाके ननु कह दिए। बोले पिताजी मन 84 तो भोगनी है, लेकिन मन नो बता दे अब मैं किस किस योनि में जाऊंगा। बोले महाराज ठीक है। बोले फिर क्या करूं। बोले उन्हें धरती पर रहे तो मांड के दिखा देगा, और तो काट के कुड़ता सारे पर तो एक बार नूना लौट जी और एक बार नूना सारे मिटा दिए। बोले ठीक है। गया। बोले पिताजी। बोले हाँ। बोले मन लग 84 में तो जाना पड़ेगा, लेकिन नो बता दे मैं के जीव बनूंगा, वो दिखा दे पर मन मांड वो न चप दे मांड दे। बोले तो इसी योनि में जाएगा। नारद ने के काम करे, काट के कुड़ता एक बार नूना गेड़ा मारे, एक बार नूना सारे जीव मिट गए, झाड़ के कमर और अपना कुर्ता पहन लिया। बोले पिताजी मेरी 84 तो कटगी। बोले किस तरह कटगी। बोले मैं सारी जीव जंतुओं में धाड़ लिया। बोले किसने बताई तेरे को बात। बोले मेरे गुरु ने। बोले तेरा गुरु कैसा है। सूर्य जैसा। बोले सूर्य जैसा तेज प्रकाश। सूर्य में गर्मी है, गुरु में गर्मी नहीं है। तो बोले तेरा गुरु कैसा। चंद्रमा जैसा। बोले चंद्रमा जैसा शील। चंद्रमा का दाग है, गुरु का दाग नहीं है। बोले तो तेरा गुरु कैसा है। बोले गुरु तो गुरु है जैसा। गुरु की है गुरु की महिमा क्या करूं, साख भरे से वेद, बिन सतगुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद। गुरु की बढ़ाई तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं जानते गुरु की महिमा को। तो इसी तरह सुखदेव मुनि के साथ बनी थी। सुखदेव मुनि वेद व्यास जी का पुत्र था, और उसका भी एक घमंड था कि तो गर्भ का ज्ञानी है और वेद व्यास जी ऋषि का पुत्र है, तन गुरु की कोई जरूरत नहीं है। उसको किसने चिताया। नारद ने चिताया। सुखदेव मुनि 14 कला भरपूर था। एक दिन कहा तो वेद व्यास जी ने, बोले भाई तो किसी को गुरु बना। बोले मेरे लायक गुरु बताओ। बोले तेरे लायक एक ही गुरु है संसार में। बोले कौन। बोले राजा जनक के पास चले जाओ। राजा जनक जैसा त्यागी नहीं था। कहीं जनक विद ही करी परीक्षा अग्नि होगी जारी। जनक विद ही था। राजा जनक का गुरु अष्टावक्र था। बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन सुखदेव की मुनि की बताता हूं बस। सुखदेव मुनि ने राजा जनक के पास जाके नाम लिया। नो कहते हैं कि नाम लेन चालर रास्ता में बैठ के निको विचार करे कि वो राजा है, लागी भोगी है, राजपूत है, और तो ब्राह्मण है, वेद व्यास जी का पुत्र है, गर्भ का ज्ञानी है, तो उसको गुरु बनाएगा। नो कहते 12 दिन वापिस चलेगा तो उसकी 12 कला समाप्त होगी। नारद ने देखा पगला किस तरह लुटता जा रहा है। नारद ने एक बूढ़ा का भेष बनाया और एक नाला पड़ा था उसके साथ में, जहां सुखदेव मुनि बैठता था। थोड़ी सी माटी ले आओ नारद जी, और नालम गे देवाए भेजे। जे सुखदेव मुनि ने कहा, बोला कि महाराज आप इतनी माटी लाते हो और ये थोड़ी सी ले आके न गेरो, ये नाला बह जाए पानी में, तो किस तरह ये आपकी खुबात बर्बाद चली जाए। बोले क्या करूं। बोले पहले मोटे डले लगाओ, फिर मिट्टी डालो, फिर रुकेगा पानी। बोले नहीं तो बर्बाद चली जाएगी आज की खुबात। बोले मेरी तो आज की जागी। एक वेद व्यास जी का पुत्र सुखदेव मुनि, वो 14 कला भरपूर था, और वो राजा जनक को गुरु बनाने के लिए चलता, रास्ते में विचार करता को तो राजा लागी भोगी है, तो उसको गुरु बना होगा। उसकी 12 दिन तो 12 कला समाप्त होगी, 2 कला बाकी रहेगी। सुखदेव मुनि का झटका लग गया। नारद जी चंपत राम जे सुखदेव मुनि भागता है, राजा जनक के दरबार में पहुंचे, दौड़ी वान खड़े, बोले रुक जाइए। रुके। बोले पहले। बोले कौन। बोले सुखदेव मुनि। बोले हम पहले राम महाराज से हुक्म लेके आते हैं। गए राजा जनक के पास। बोले जी सुखदेव मुनि बताता आपको और आपसे मिलना चाहता है। बोले भाई उन्हें कह दो जहां खड़ा वहीं खड़ा रहे। नो कहते जहां पूरी नगरी का कूड़ा करकट पड़ा था उठा खड़ा कर दिया, वो कूड़ा में दब गया था।
फिर कुछ दिन बाद राजा जनक ने देखा भाई सुखदेव मुनि आया था, कहाँ है? बोले जो तो दब गया। बोले निकालो। निकाल के नुआ धुआ के लेके गई। राजा जनक का पैर को देखते हैं, एक पैर को बांधी दबा रही है, दूसरा पैर अग्नि की भट्टी में लगा रखा, जलता नहीं है। उसका भ्रम तो जिधर टूट गया सुखदेव मुनि का। बोले महाराज मैंने नाम दे दो। बोले हाँ नाम दूंगा। राजा जनक ने कौतुक दिखाया, नगरी में तूफान मचा दिया। तूफान में सब किम गिरने लग गया। दौड़ीवान भाजे आए। बोले महाराज आपकी नगरी में तूफान आ गया, सब किम तैश में सोता जा रहा। बोले भाई हरी इच्छा, जो कुछ बिगड़ता उस मालिक का बिगड़ता, अपना कुछ भी नहीं है। फिर थोड़ी देर में राजा जनक ने पूरी नगरी में आग लगा दी। आग लग गई, भाजे आए दौड़ीवान। बोले महाराज आपकी नगरी में आग लग गई। बोले भाई हरी इच्छा, जो कुछ जलता उस परमात्मा का जलता, अपना कुछ नहीं है। आग लागती लागती कचेड़िया बढ़ गई। बोले महाराज कचेड़ी बढ़ गई। बोले भाई हरी इच्छा। आग लागती लागती और दरबार में आवड़ी। बोले महाराज आग तो दरबार में आवड़ी। बोले भाई हरी इच्छा। राजा जनक उठ्या नहीं। थोड़ी दूर पर सुखदेव मुनि के झोड़ी झंडा झरे थे। उस टाइम आग झोड़ी झंडा पास आई। सुखदेव मुनि उठ के भाज पड़िया। राजा जनक ने उसकी बाह पकड़ ली। बोले कहाँ जाता? बोले जी मेरी झोड़ी झंडा बढ़ जाएंगे। बोले मेरी पूरी नगरी बढ़ गई, मैं जब नहीं उठा, और तेरे 8 अन्य 4 अन्य झोड़ी झंडा जल जाएंगे तो त्यागी कहवाता है? तो त्यागी नहीं है। जिद राजा जनक ने उसको नाम दिया और राजा जनक का शिष्य बना सुखदेव मुनि। राधा स्वामी।